प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आपका इस चैनल में स्वागत है, प्रार्थना वचन चैनल में। और आज हम परमेश्वर का वचन देखेंगे कि दानियेल ने कैसे अपने लोगों के लिए प्रार्थना किया, और क्योंकि वहां पे गड़बड़ी हुई थी देश में। आज हमारे भी देश में, हमारे प्रभु के लोगों के बीच में भी गड़बड़ी है। दानियेल ने उपवास रखा और टाट ओढ़कर उपवास भूखे प्यासे रह के प्रार्थना की अपने लोगों के लिए। आइए हम भी हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, परमेश्वर आपको आजाद करेगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर महान है, वो सब शक्तिमान है। आप और हम सबसे प्रेम करता है। और प्रभु ने कहा कि तुम सबसे प्रेम करो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते, परमेश्वर का सेवक होने के नाते, मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन लेके आया हूं। दानियेल 9 का हम पढ़ेंगे 3 आयत में कि दानियेल ने कैसे अपने लोगों के लिए प्रार्थना किया। और दानियेल ने कैसे अपने लोगों के लिए प्रार्थना किया और कहा कि परमेश्वर, हमारे लोग, हमारे राजा, हमारे लोग, हमारी प्रभु तेरे खिलाफ चले, इसीलिए उनके दुखों का कारण है। मेरे प्रियो, आज जो लोग परमेश्वर के वचन में नहीं चलते, परमेश्वर के खिलाफ चलते हैं, इसीलिए उनके दुखों का कारण है। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, और जो विश्वास करते तो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, न प्रार्थना करते, न वचन पढ़ते। यही उनके दुखों का कारण है। तो आइए हम यहाँ पे परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। दानियेल 9 के 3 आयत में लिखा है, तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर गिड़गिड़ा के प्रार्थना के साथ करने लगा, उपवास कर, टाट पहन, राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। है ना, यहाँ पे दानियेल परमेश्वर का दास कहता है यहाँ पे कि तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा। क्यों करने लगा दानियेल परमेश्वर से प्रार्थना? क्योंकि जब हमारे देश में हो, उस टाइम में भी जब गड़बड़ी हुई थी, दानियेल के टाइम में भी गड़बड़ी हुई थी। देश में बहुत ज्यादा पाप बढ़ गया था, परमेश्वर के खिलाफ चल रहे थे, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे थे, और जो है दुश्मन लोग चढ़ाई कर रहे थे। इसलिए दानियेल परमेश्वर का दास था और जानता था। इसलिए परमेश्वर का दास अपने आप को तैयार किया और अपने लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हुआ, उपवास करके और राख में बैठकर। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता, मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ में प्रार्थना करने लगा। मेरे प्रियो, आपको हमेशा गिड़गिड़ाहट के साथ में परमेश्वर से प्रार्थना करना है। गिड़गिड़ाना है प्रभु के सामने, रोना है प्रभु के सामने, बिलकना है प्रभु के सामने, हाथ फैलाना है, ताकि प्रभु आपका रोना, आपका बिलकना सुन ले। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता कि प्रभु हमारे आंसुओं का मोल जानता है, वो अपने बच्चों का आंसुओं का मोल जानता है। और यहाँ पे लिखा है परमेश्वर का वचन 4 में लिखा है, तब मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया कि हे प्रभु, तू महान और तू भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को और करुणा को करता रहता है। ना, यहाँ पर लिखा किन पर करुणा करता रहता है परमेश्वर? है ना, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। है ना, वो व्यक्ति जो है परमेश्वर का जो भय मानता है, वो व्यक्ति पर परमेश्वर अपनी करुणा करते हैं, उन पर दया करते रहते हैं। यहाँ पर लिखा है ना, मैं अपने पर, हे परमेश्वर, है ना, यहाँ पर लिखा पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु तू महान और भय योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर महान है, परमेश्वर भय योग्य परमेश्वर है। जो परमेश्वर से डरता है, जो परमेश्वर का भय खाता है, प्रभु उसे बहुत उठाता है। मेरे प्रियो, और यहाँ लिखा कि हम लोगों ने कुटिलता की और दुष्टता की और बलवा किया और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। दानियेल इस तरह से प्रार्थना करने लगा अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए कि हे प्रभु यहोवा, हमने पाप किया है, आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, कुटिलता किया है, आपके विरुद्ध चला है। इसलिए गिड़गिड़ाने लगा दानियेल परमेश्वर के सामने और प्रार्थना करने लगा कि हे यहोवा, हम आपके खिलाफ चलते हैं, पाप करते हैं।
मेरे प्रियो, पाप कई प्रकार के होते हैं। आप आंखों से देख के पाप करते हैं, मुंह से बोल के पाप करते हैं, गलत काम करने से पाप करते हैं, अगर आप पैसों का लालच करते हैं तो भी पाप करते हैं। इसलिए हमें गिड़गिड़ाहट के साथ में प्रभु के साथ प्रार्थना करना चाहिए। मेरे प्रियो, आपको गिड़गिड़ाहट के साथ में परमेश्वर के साथ में प्रार्थना करना चाहिए। और यहाँ पे 9 के लिखा है, 9 के 7 में लिखा है, प्रभु तू धर्मी है, परंतु हम लोगों ने तो आज के दिन लज्जा होना पड़ता है ना। आज के दिन इसलिए लज्जा होना पड़ता है कि प्रभु तू धर्मी ईश्वर है और हम लोग इसीलिए लज्जित होते हैं। यहाँ पे दानियल कहता कि प्रभु तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करते, प्रभु हम तेरा भय नहीं मानते, तेरा डर नहीं मानते, इसलिए लोगों को लज्जित होना पड़ता है। मेरे प्रियो, क्या आज आप परमेश्वर का भय नहीं मानते? क्या आज परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चलते हैं? आइए हम प्रार्थना करते हैं। अगर नहीं चलते हैं तो आइए इसी वक्त अपने आप को दीन कीजिए, नम्र कीजिए और गिड़गिड़ाइए। प्रभु आपको आजाद करेगा। और यहाँ पर लिखा कि हमारे राजाओं ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे माता पिताओं ने, हमारे देश के लोगों ने प्रभु आपके खिलाफ चला और पाप किया है, इसलिए आज हमें लज्जित होना पड़ता है। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग रोग में हैं, बीमारी में हैं, शैतान उन्हें इस्तेमाल कर रहा है, बेविचार में इस्तेमाल कर रहा है, लालच में इस्तेमाल कर रहा है, झूठी में इस्तेमाल कर रहा है। लोग पॉइजन पी के अपनी आत्महत्या करने लग रहे हैं। कारण क्या है? कि उन्होंने परमेश्वर को, उनके माता पिताओं ने परमेश्वर को ना पहचाना। आज बहुत सारे टीबी में है, कैंसर में है, रोग में है, बीमारी में है। कारण क्या है? यही कारण है कि परमेश्वर के खिलाफ चला और परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और प्रभु आपको आजाद करेंगे। आप विश्वास के साथ में पूरी प्रार्थना में बने रहिए। धन्यवाद स्वामी, राजाओं का राजा, प्रभु अल्फा और ओमेगा, प्रभु परमेश्वर पिता वचन में प्रभु लिखा है, जो कोई आपका भय मानता है, आपका डर मानता है, आपके वचनों में चलता है, प्रभु आप उन पर करुणा करते हैं, उनके नाती पोतों पर करुणा करते हैं, उनके परिवार पर आशीष उड़ेलते हैं। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए प्रभु धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि हमने हमें सारे दिन संभाला, सारी रात हमारे बच्चों को मिट्टी नींद दिया, हमारे परिवार को संभाला प्रभु, सारी कलीसिया के लोगों को संभाला प्रभु। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो तेरी आज्ञाओं को नहीं मानते, जो तेरा डर नहीं मानते, जो तेरा भय नहीं मानते प्रभु, वो तेरी आज्ञाओं को माने, तेरा डर माने परमेश्वर पिता, ताकि उन्हें लज्जित होना ना पड़े प्रभु, ताकि उन्हें निराश होना ना पड़े प्रभु। हर एक निराशा, हर एक कमजोरी उन भाई बहनों के जीवन से दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। यहोवा, मैं तेरे दास होने के नाते परमेश्वर पिता, मैं गिड़गिड़ाता हूँ प्रभु अपने देश के लोगों के लिए प्रभु, अपने भाई मसीह लोगों के लिए प्रभु, हर एक परिवार के लिए परमेश्वर पिता मैं गिड़गिड़ाता हूँ प्रभु। उनके जीवन में कार्य कीजिए प्रभु जी। आज बहुत सारे लोग, कलीसिया के लोग प्रभु, तेरे लोग भी परमेश्वर पिता जो तुझे जानते प्रभु, वो संसार को प्रिय जानने लगे प्रभु, वो तेरा वचन नहीं पढ़ पाते प्रभु। उन पर दया कर प्रभु, उन्हें बुद्धि दे, उन्हें आत्मा से उड़ेल, अभिषेक प्रभु कर, उनकी कमजोरी को दूर कर परमेश्वर पिता प्रभु। हमारे देश में प्रभु बहुत सारे आज बेरोजगारी है परमेश्वर पिता। आज हमारे देश के राजाओं ने, आज के देश के नेताओं ने प्रभु, आज के प्रभु बहुत सारे लोग, प्रजा परमेश्वर पिता तेरे खिलाफ चलते हैं प्रभु, इसलिए आज लोगों को लज्जित होना पड़ता है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता, उन्हें लज्जा से निकालिए प्रभु, शैतान ना इस्तेमाल करने पाए परमेश्वर पिता। आज बहुत सारे लोग जादू टोने पर विश्वास करते हैं, अंधकार के कामों पर विश्वास करते हैं, झूठे कामों पर विश्वास करते हैं प्रभु, टीवियों में, मोबाइल में अपना समय व्यतीत करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, उनके हृदय को बदल दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। वो वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, आपको उपस्थिति में चलें, आपका भय माने परमेश्वर पिता प्रभु, राजाओं का राजा। यूहन्ना प्रभु 15 के 7 आयत में लिखा है आपका वचन परमेश्वर पिता कहता है वहां पर कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूं और मांगता हूं प्रभु अपने देश के लोगों के लिए प्रभु जी, कलीसियाओं के लिए परमेश्वर पिता, हमारे देश में प्रभु हर एक बेरोजगारी दूर हो जाए परमेश्वर पिता। हमारे देश के लोगों ने पाप किया प्रभु जी, हमारे लोगों ने पाप किया प्रभु, तेरी आज्ञाओं का उल्लंघन किया प्रभु जी, तेरे वचनों को नहीं माना, तेरा भय उनके अंदर नहीं है परमेश्वर पिता। उन्हें शैतान इस्तेमाल कर
कर रहा है परमेश्वर पिता। हर एक शैतान के जलते तीर को यहोवा तेरी रूह से, तेरी आग से जला देते हैं परमेश्वर पिता प्रभु। हमारे भाई बहन, कुटुंब, परिवार, इस संसार में जितने भी लोग हैं परमेश्वर पिता, वो सब बचाए जाए परमेश्वर पिता। वो स्वर्ग के राज्य के बारिश हो जाए परमेश्वर पिता प्रभु। आप यीशु राजा 2019 वर्ष पहले आप इसलिए संसार में आए प्रभु, और प्रभु जन्म लिया प्रभु, अंधों को आंखें दिया, कोड़ियों को चलाया, 4 दिन के मरे हुए लाजर को जीवित किया परमेश्वर पिता। और प्रभु ताकि लोग शिफा पाए, लोग चंगाई पाए, लोग छुटकारा पाए परमेश्वर पिता। और सारे जगत के पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा प्रभु, ताकि चाहे रोग बीमारी हो, कैसे भी लोग आजाद हो जाए प्रभु। यूहन्ना 3:16 में आपका वचन लिखा है, जो कोई परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज जितने भी लोग विश्वास नहीं करते वो विश्वास करें। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य कीजिए परमेश्वर पिता। उनके हृदय को बदल दीजिए परमेश्वर पिता। तेरी आज्ञाओं को माने, तेरा डर माने, तेरा भय माने, तेरी स्तुति करे, तेरी बड़ाई करे परमेश्वर पिता प्रभु। हे यहोवा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, राजाओं का राजा। ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस प्रभु। आप यहोवा शालोम है, यहोवा एलोहीम परमेश्वर प्रभु। आपने कहा मेरा आनंद तुम में पूरा हो जाए और तुम्हारा आनंद मुझ में पूरा हो जाए परमेश्वर पिता। ओ धन्यवाद परमेश्वर पिता, राजाओं का राजा प्रभु। हमारे गांव, हमारे शहर में, हमारे देश में प्रभु एक दूसरे से लोग प्रेम करने लग जाएं परमेश्वर पिता। पड़ोसी से कोई पड़ोस से नफरत ना करे, भाई बहन से नफरत ना करे प्रभु, सास बहू से नफरत ना करे परमेश्वर पिता प्रभु। ये शारीरिक है और शैतानिक है, सब यीशु के नाम से हम डांटते हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। प्रेम, आनंद, करुणा, भलाई, नम्रता, संयम, समझ, शांति प्रभु हमारे देश के लोगों में दिखे परमेश्वर पिता, कलीसियाओं में दिखे परमेश्वर पिता प्रभु जी। धन्यवाद रवा, सिखा लवा परमेश्वर पिता। दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। आज सब लोगों ने पाप किया है प्रभु जी, हमारे देश के लोगों ने पाप किया है परमेश्वर पिता। ओ प्रभु, तेरी आज्ञाओं को उल्लंघन किया है परमेश्वर पिता। तेरे मार्ग को छोड़कर प्रभु अपनी अभिलाषाओं में प्रभु जी, अपने काम काजों में बिजी हो गए परमेश्वर पिता प्रभु जी। संसारिक अभिलाषाओं की चिंता करते हैं परमेश्वर पिता, लेकिन प्रभु आपका वचन कहता है कि जो यहोवा पर मन लगाता है, जो यहोवा को खोजता है, उसे पाता है। और आपके वचन में लिखा कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढोगे तुम पाओगे, और खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु जो कोई आपसे मांगता है परमेश्वर पिता, वो पाता है प्रभु जी। धन्यवाद राजाओं का राजा प्रभु। आज कोई भी टीबी से है प्रभु, चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। अगर किसी के अंदर गठिया बात हो, चंगा हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। रसोलियां यीशु मसीह के नाम से चली जाए परमेश्वर पिता, भाई बहनों के जीवन से प्रभु जी। हर एक गांठ, हर एक ट्यूमर चला जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु, वो चंगे हो जाए परमेश्वर पिता प्रभु जी। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर पिता प्रभु जादू टोने से परेशान हैं, जादू टोने से शैतान की सारी शक्तियां यीशु मसीह के नाम से चली जाए परमेश्वर पिता। यहोवा तेरी आग से जलाते हैं परमेश्वर पिता प्रभु। वे प्रभु हमारे देश में एजुकेशन बढ़े, तेरे लोग फले फूले हरे जैतून के समान रहे परमेश्वर पिता। हमारा देश हरियाली भरा रहे परमेश्वर पिता, तेरे लोग फलते फूलते चले जाए परमेश्वर पिता। लोग तेरा डर माने, तेरा भय माने, तेरा वचन पढ़े परमेश्वर पिता। धन्यवाद राजाओं का राजा प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर पिता। आदर महिमा आपको देते हैं परमेश्वर पिता। कोई टीबी से परेशान है तो चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु कैंसर से परेशान है तो यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए। सिर से लेकर पैर तक अभिषेक कीजिए, होली स्पिरिट सिर से लेकर पैर तक अभिषेक कीजिए। इंदरवा सिखल प्रभु जी, तेरे आत्मा, तेरा रूह, तेरा मसा लोगों के जीवन में काम करे प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। सब लोग स्वर्ग के राज के बारिश हो प्रभु, आपकी महिमा करें, आपकी तारीफ करें प्रभु जी, क्योंकि तू स्तुति के योग है, तू महिमा के योग है, तू मार्ग है, तू सत्य है, तू जीवन है परमेश्वर पिता। तू सब कुछ करने वाला परमेश्वर प्रभु जी। तूने 4 दिन के मरे हुए लाजर को भी जिलाया परमेश्वर पिता, क्योंकि लाजर तू प्रेम करता था प्रभु। आप लाजर से प्रेम करते थे और आपकी आज्ञाओं को मानते थे परमेश्वर पिता। वो मरियम प्रभु आपके वचनों को सुनती थी परमेश्वर पिता प्रभु, और वो विश्वास करती थी। मरियम ने कहा प्रभु आपसे कि हे प्रभु अगर आप होते तो मेरा भाई ना मरता है परमेश्वर पिता, लेकिन आपने कहा तेरा भाई जी उठेगा। ओ प्रभु मरियम का विश्वास प्रभु, आपकी महिमा अनंत है परमेश्वर पिता। आज जितने भी दुखी हैं, निराश है प्रभु, यीशु के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु। आदर महिमा प्रभु, राजाओं का राजा प्रभु।
छोटे बच्चे प्रभु स्कूल एजुकेशन में जाते हैं प्रभु, स्कूल आने जाने में सहायता मदद कीजिए प्रभु, अच्छे से एजुकेशन होने में सहायता मदद कीजिए प्रभु। आप प्रभु अच्छे से बच्चे पढ़ लिख के प्रभु कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने परमेश्वर पिता, बड़े बड़े पुलिसकर्मी बने, कोई जज बने, कोई वकील बने, लेकिन तेरा डर माने, तेरा भय माने, तेरी उपस्थिति में चले परमेश्वर पिता प्रभु जी। कोई भी प्रभु अनाथ न रहे प्रभु, कोई भी बेरोजगार न रहे परमेश्वर पिता प्रभु जी। धन्यवाद राजाओं का राजा प्रभु, आप वर्षा करने वाले, भूखों को भोजन देने वाले, प्यासों को पानी पिलाने वाले आप यहोवा निस्सी परमेश्वर है पिता। राजाओं का राजा दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, लोगों को छुटकारा दीजिए परमेश्वर पिता प्रभु जी। आज बहुत सारे अनाथ विधवाएं हैं प्रभु, उनकी तू सुधि लेता है परमेश्वर पिता। हे यहोवा तू अनाथ विधवाओं की सुधि लेता है परमेश्वर पिता, दया कर परमेश्वर पिता। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। विश्वास के साथ में प्रार्थना को रिसीव कीजिए। प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना है और आप आजाद हैं, आप फ्री हैं। प्रभु आपको खड़ा करेगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन घंटी को ऑन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम हर टाइम पे प्रार्थना जो करते हैं, हम प्रार्थना डालेंगे शाम को 5 बजे से, एवरी डे शाम को 5 बजे से हम प्रार्थना करेंगे, और सुबह मॉर्निंग में 5 बजे से हमारा प्रार्थना वीडियो आपके पास पहुंचेगा, ताकि आपके जीवन में प्रभु काम करे। और प्रार्थना और वचन के साथ में हमारा वीडियो आपके पास पहुंचेगा। हमारे साथ बने रहिए। अगर और भी कोई प्रार्थना विषय तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर प्रार्थना विषय दीजिए। और मेरे प्रिय भाई बहनों, और एक दूसरे के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि प्रभु आपको आशीष दे और दूसरा भाई भी छुटकारा पाए, चंगाई पाए। कैसे जाने कि लोग आज परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते, इसलिए उनको लज्जित होना पड़ता है। आज संसार की अभिलाषाओं में लोग भटक रहे, इसलिए उनको लज्जित होना पड़ता है। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे भाई बहन गुलामी में जी रहे हैं, कोई नशे के गुलामी में, कोई ड्रग्स के गुलामी। मेरे प्रियो भाई और बहनों, मेरे प्रियो आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को आप शेयर करेंगे तो प्रार्थना वो चलाएंगे, सुनेंगे और वो छुटकारा पाएंगे। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे भाई बहन व्यभिचार में फंसे हैं। आप सभी को प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।